नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अनलिमिटेड क्रिक टॉक। ऋषभ पंत, क्या ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सबसे बड़े मैच विनर है या फिर भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सबसे बड़े दुश्मन है? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऋषभ पंत के आउट होने के तरीके पर एक बार फिर सवाल उठ गए और इस बार गॉल टेस्ट में जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए उसके बाद एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है और इस बार निशाना साधा है किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने। सोनी टीवी पर लाइव कमेंट्री के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठाए और ऐसे कॉमन सेंस की बातें की है ऋषभ पंत की बैटिंग पर, जिसको लेकर एक बार फिर क्रिकेट जगत गर्मा गया है और बातें हो रही है ऋषभ पंत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कहा है मोहम्मद कैफ ने, आगे आपको बताएंगे, वीडियो पूरा देखें। और मोहम्मद कैफ की बातें सही है या गलत कमेंट करके आखिर में ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मोहम्मद कैफ बैठे थे कमेंट्री पैनल में और आपको पता होगा गॉल टेस्ट में टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ। पहला टेस्ट था, पहले टेस्ट में ऋषभ पंत 39 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, 62 गेंदों पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे, सब कुछ सही था। तभी जो भी टेस्ट क्रिकेट देखता है उसको पता होगा कि एक रूल है कि 80 ओवर होने के बाद बॉलिंग टीम नई बॉल ले सकती है। बिल्कुल श्रीलंका ने भी नया बॉल लिया और तीसरा जो उनके स्पिनर ऑफ स्पिनर उनके खिलाफ ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। नई बॉल आते ही ऋषभ पंत आगे निकलकर बड़े शॉट लगाने की कोशिश करने लगे और इसी चक्कर में बॉल को कनेक्ट किया, बॉल गई हवा में और हो गए कैच आउट। इसके बाद बातें होने लगी क्योंकि नई बॉल होती है तब आपको, कोई भी क्रिकेट खेलता हो कितना भी बड़ा स्टार हो, नई बॉल होती है तो उस टाइम बॉल चमकती है, स्विंग होती है, सीम मूवमेंट करती है और उस वक्त सारे बैट्समैन कोशिश करते हैं कि 5 से 6 ओवर निकाल लिया जाए, संभल कर खेल लिया जाए। उसके बाद तो बॉल जैसे जैसे पुरानी होगी रन्स बनाना आसान हो जाएगा और बैटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। बट ऋषभ पंत ने कोशिश किया कि नई बॉल आते ही अटैक करूं और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर रन बनाने की कोशिश करूं, इसमें वो आउट हो गए। अब इसी के वक्त कमेंट्री पैनल में बैठे थे मोहम्मद कैफ ने कहा कि देखिए, मुझे उनके आउट होने के तरीके से खराब नहीं लग रहा है, मुझे उनकी कॉमन सेंस पे चिंता हो रही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, टेस्ट क्रिकेट हो, न्यू बॉल जब आती है, चाहे वो शुरुआत के ओवर में या बीच में 80 ओवर के बाद जब न्यू बॉल ली जाए, आप 150 पे बैटिंग कर रहे हो या 200 पे बैटिंग कर रहे हो, नई बॉल आती है तो आपको नई बॉल को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, संभलना पड़ता है और रुक कर खेलना पड़ता है। वहाँ सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने पड़ते हैं और नई बॉल को कोशिश किया जाता है कि जितना जल्दी हम लोग निकाल ले उतना अच्छा होता है। किसी भी बड़े बैट्समैन से आप पूछ लो, ये बेसिक नॉलेज है और बेसिक कॉमन सेंस है। आगे मोहम्मद कैफ ने कहा कि देखिए, ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हो रहे हैं वो इसी अंदाज में खेलते हैं, आउट तो इसी अंदाज में होंगे, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है कि जब नई बॉल आई है और आपने शुरू से ही अटैक करने की कोशिश कर दी, ये कहाँ का रूल और रेगुलेशन है। आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है कि नई बॉल है, 5-6 ओवर रुक कर देख लिया जाए, वेल सेट हो, आप बैटिंग कर रहे हो अच्छे खासे स्कोर पे, तो नई बॉल है, कुछ देर आप लोग देख लो, 5-6 ओवर निकल जाता है, उसके बाद बड़े शॉट्स लगाओ, आप लगा पाओगे और उसमें भी आप आउट हो सकते हो। ऐसा क्रिकेट आप खेलते हो कि आउट हो सकते हो, लेकिन नई बॉल पे बॉल आते ही आप ऐसे अटैक करोगे, ये तो कॉमन सेंस की कमी है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आया मोहम्मद कैफ और उन्होंने सीधे सीधे बातें कही ये सारी, और इसके ऊपर अब क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है कि क्या ऋषभ पंत का खेलने का तरीका सही है या गलत है। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मोहम्मद कैफ के अनुसार ऋषभ पंत आउट हुए, उनके तरीके में कोई गलती नहीं है, वो इसी प्रकार के क्रिकेट खेलते हैं, रन्स बनाए हैं, आउट होते हैं, होंगे। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि जब नई बॉल है तो आप सीधे सीधे अटैक करने नहीं जा सकते हो। इस पे मोहम्मद कैफ ने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद ऋषभ पंत में ये कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। तो ये मोहम्मद कैफ का ओपिनियन था। अब आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर देना, आपके हिसाब से जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।